आज मैं इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पे, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का टोटल होता है, बट 30 मार्क्स तो आपको इंटरनली कॉलेज के द्वारा मिल जाता है। बट यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया जाता है वो 70 मार्क्स का लिया जाता है। और ये पूरा 70 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये बताना चाहूँगा, ये बीकॉम के लिए है और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर, जिनका भी ऑनर्स पेपर है अकाउंट्स का, उसका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसमें फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर कराता हूँ, जहाँ से आप पूरा नंबर ला सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में। ठीक है, उसमें है जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमेशा रेगुलर है ना पूछा जाने वाला जो होता है, जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, और अभी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराता हूँ, जो प्रीवियस ईयर में करीब हर साल पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन सवाल हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसे आप कर पूरा नंबर ला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ओनली 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ यहीं 10 क्वेश्चन के अंदर अंदर आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक, और हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट ज़रूर करना आप लोग कि ये 10 क्वेश्चन जो मैं बताया इससे कुछ बाहर का था या ये 10 क्वेश्चन के अंदर से ही आएगा, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं वो 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, कौन कौन सा वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसे भी आप लोग, ये भी हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नंबर 1 क्वेश्चन आ गया जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन आंसर नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, नहीं तो बहुत वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है ये बताने बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, दोनों फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये दोनों 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ये लॉन्ग आंसर को, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 15 मार्क्स का होगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे बोला है कि जो हायर परचेज सिस्टम है एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है वो बताइए। ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, ये इसका आने का चांसेस पूरा 100% है। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद है व्हाट इज़ ब्रांच अकाउंटिंग, मतलब ब्रांच अकाउंटिंग क्या है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, यानी कि उसके कितने ब्रांच अकाउंट के कितने टाइप्स हैं, कितने तरह का ब्रांच अकाउंट होते हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा आपका, ज़्यादा लॉन्ग नहीं आएगा, ये 5 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है ये पूछा गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट सिंपल सा है, जब आपने डिजोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, डिजोल्यूशन चैप्टर, तो वहाँ पे एक रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, डिजोल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद है हाउ परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड, मतलब यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाय नेट वैल्यू ऑफ असेट्स मेथड, यानी कि कौन सा मेथड के द्वारा, तो नेट वैल्यू ऑफ असेट्स मेथड
है ना, के द्वारा आप परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आता है आपका 5 मार्क्स में, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, यानी कि गार्नर वर्सेस मर्रे रूल क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताइए आप, ठीक है। और आगे में इसी में एक और लाइन जुड़ा हुआ है, हाउ इज इट अप्लाई अंडर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि जब आपने गार्नर वर्सेस मर्रे रूल पढ़ा होगा तो वहाँ पे दो तरह का आपको मेथड होता है, एक फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल होगा तो वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो कौन सा अप्लाई करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद भी यहाँ पे दिया हुआ ये जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 का क्वेश्चन है, ये भी जो है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म 2 है ना, डिसोल्यूशन फॉर्म 2 का एक क्वेश्चन है। और ये व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन, ये फॉर्म 1 का है, डिसोल्यूशन फॉर्म 1, ठीक है। इसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग है तो ब्रांच अकाउंट का हो गया, और ये हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, यानी कि इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर से आप क्या समझते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, है ना, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर क्या होता है, ये भी आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 में मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म 2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पूछा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों का डिफरेंस क्या है वो बताइए, ठीक है। और यहाँ पे ए जो है ए देखिए, और यहाँ पे ए गार्नर वर्सेस मर्रे रूल ए 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, और ए इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स ए भी 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। और ये यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताने वाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ डिफरेंस बताने वाला है, ठीक है। तो ये भी 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड है डिप्रिसिएशन से, क्योंकि डिप्रिसिएशन चैप्टर का अभी तक कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इसी में एक लाइन और पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा 11th नंबर में डेप्रिसिएशन से, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन क्या होता है जो पूछा है, और एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड, है ना, ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कितना मेथड है, टोटल मेथड जो भी होगा सारा को एक्सप्लेन करना होगा आपको, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया, एन्युटी मेथड हो गया, इंश्योरेंस मेथड हो गया, फंड बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड हो गया। तो बहुत सारा मेथड जो होगा सारा को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है।